मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड का वो नाम जिसे आज के टाइम में भी हर कोई जानता है। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे अभिनेता हैं जो उम्र के इस पड़ाव पर भी बॉलीवुड फिल्मों में, रियलिटी शोज में और पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। अमावस कभी हारते नहीं। मिथुन चक्रवर्ती जब से फिल्मों में आए हैं तब से लेकर आज तक उनके फैंस सिर्फ उनके मेहनत के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती काफी टाइम से पॉलिटिक्स में यानी कि बीजेपी में एक्टिव हैं और उनके लिए उन्होंने खूब प्रचार भी किया जब चुनावी रण तेज माहौल में था। हालांकि पॉलिटिक्स में एक्टिव होने की अगर बात की जाए कि तो लगभग 2013 या फिर 14 में पहली बार मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार में आए थे, लेकिन कुछ सालों बाद ही उन्होंने उनकी वो पॉलिटिक्स यानी कि टीएमसी का सिंहासन छोड़ दिया और उसके बाद वो सिर्फ फिल्मों में ही एक्टिव होने लगे। लेकिन धीरे धीरे फिर से दिन बदला, माहौल बदला और मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को बदला और पॉलिटिक्स में वो चले गए एक बार फिर से। लेकिन इस बार टीएमसी से निकलकर वो बीजेपी में गए। प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें लोग आज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनके कार्यकाल की वजह से, उनके बात और हर एक विचारधारा की वजह से, और उसी बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हुए। बंगाल के ब्रिगेड परेड मैदान में यहाँ पर एक बड़ी सभा संबोधित की गई थी जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन किया था और उसके बाद से लेकर आज तक मिथुन चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए प्रचार किए। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का प्रचार भी मेहनत से किया और यही वजह है कि बंगाल में आज के समय में बीजेपी आ चुकी है, यानी कि लगभग 15 साल से एक्टिव टीएमसी की सरकार अब जा चुकी है और बीजेपी की सरकार बंगाल में आ चुकी है। इस प्रचार में मिथुन चक्रवर्ती ने जी जान लगा दिया था। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मिथुन चक्रवर्ती के कई ऐसे बयान जहां पर उन्होंने बोला है कि कोई माई का लाल हरा नहीं सकता 2026 में। बीजेपी बंगाल में आ गई और आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी को संबोधित किया। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती जैसे तमाम अभिनेताओं और नेताओं को धन्यवाद और उनका अभिनंदन किया। मिथुन चक्रवर्ती के अलावा भी कई ऐसे एक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स में आज भी एक्टिव हैं और एक समय में एक्टिव हुआ करते थे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, विनोद खन्ना हो या फिर राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स। ये सब पॉलिटिक्स में हाथ आजमा चुके हैं और मिथुन चक्रवर्ती ने भी यही किया है अपने इस उम्र के पड़ाव पर, बीजेपी में शामिल होकर या फिर यूँ कह लें कि पॉलिटिक्स में शामिल होकर। लेकिन मेहनत उनकी पॉलिटिक्स में लाई है, बंगाल में जीत धमाकेदार आई है। क्या कहना चाहेंगे आप मिथुन चक्रवर्ती के इन संघर्षों, इन मेहनतों और बंगाल में आई बीजेपी सरकार पर? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ।